अच्छा, आप बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग समझते हो? नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। अगर आप सॉल्यूट को ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आपने उसमें सॉल्यूट ऐड करा तो बॉइलिंग पॉइंट कितने हो जाएंगे? थोड़े बड़े हो जाएंगे, मतलब 100 से ऊपर जाएंगे, 100 पॉइंट समथिंग या 101 डिग्री सेल्सियस की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आपको बच्चों वाला यही डेफिनेशन है, बच्चे से हमने यही पढ़ा है कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल हो जाते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बचपन से ही सिखाया गया, गलत सही बात है। तो एक्चुअली 12th लेवल पे अगर आपको डिफाइन करना हो एक बढ़िया लेवल पे, तो समझना है पहले कि ये बॉइलिंग पॉइंट कब अचीव करते हैं, वो कौन सा टेम्परेचर है। तो बात आ जाती है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करेगा। तो ओवरऑल बात ये है कि वेपर प्रेशर का कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो दो तरीके से आप कम कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, या दो तरीके से बढ़ा सकते हो। अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम रखा, कब होगा ऐसा? जब हाइट पे जाएंगे। जब आप बहुत हाइट पे जाते हो तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते हैं। तो वहाँ पे जाने में अब क्या होता है, मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ पे है हमारा जो है, अब हाइट पे गए तो वहाँ पे मान के चलते 0.9 atm है। तो वेपर प्रेशर के आसान कौन सा है, यहाँ तक पहुँचना है या यहाँ तक? ये वाला आसान है, जल्दी पहुँचेगा, यानी कम टेम्परेचर पे वो अचीव कर लेगा। तो हाइट पे बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाता है 98 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 98 हो जाते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 से पहले ही वो वेपर बन जाता है। अगर आप बहुत ऊंचे पहाड़ वगैरह पे खाना बना रहे हो तो बहुत अच्छा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि वो पकेगा नहीं, 100 तक पहुंचेगा ही नहीं, पानी पहले ही बॉयल हो जाता है वो। दूसरा तरीका कि अगर ज़्यादा पानी डालो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो 90 पकेगा लेकिन पहुंचेगा ही नहीं ना 100 तक। अगर मान लो आप ऐसा कोई हार्ड मटेरियल यूज कर रहे हो जिसको 101 डिग्री पे चाहिए, कम से कम 101 डिग्री सेल्सियस होगा तब जाके वो सॉफ्ट होगा। आप 2000 लीटर पानी डाल दो, सब 98 पे बॉयल होकर उड़ते जाएगा, 101 पहुंचेगा कैसे? ठीक, तो इसके लिए एक और तरीका क्या है कि इन्होंने सोचा कि वेपर प्रेशर को ही अगर कम कर दिया जाए तो तब तो उसको अब ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा पहुंचने के लिए, कि अगर पानी का वेपर प्रेशर जैसे दे दिया 23.8 प्योर वाटर का mmHg, इसको कहाँ तक पहुंचना है? 760 mm। 1 atm का मतलब ये होता है ना, 1 atm का मतलब ये होता है, इसको यहाँ तक पहुंचना है। अगर मैं इसको और कम कर दूं तो इसको तो और टाइम लग जाएगा पहुंचने को, मतलब इसमें सोल्यूट ऐड कर देते हैं। तो सोल्यूट ऐड करने से ये चला गया कितने पे? 23.4। अब इसको यहाँ तक आना है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अब इसको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने को। पहले ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा था तो 100 डिग्री सेल्सियस जा रहा था, लेकिन अब ये यहाँ से जब यहाँ तक आएगा तो वो 101 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। तो खाना बनाते वक्त अगर आप नमक वगैरह पहले ऐड कर देते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो खाना जल्दी पकता है ऐसे। तो जो चिकन वगैरह बनाते हैं तो मोस्टली मसाले को पहले ऐड करते हैं, इसलिए ऐड करते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़े और फिर चिकन आसानी से पके। तो ये लॉजिक है साइंस का, बाकी एक्सपीरियंस पे बाकी एक्सपीरियंस पे उसके हाथ ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए वो एक लॉजिक होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो आपने समझा, ग्राफिकली देख लो, ग्राफिकली देख लो आप, ठीक है, निकाला है आपके बुक में जो इसका ग्राफ दिया हुआ है, दो, एक बॉइलिंग पॉइंट का, चल ठीक है, मान लो ये टेम्परेचर का लाइन है और ये प्रेशर का लाइन है। ये टेम्परेचर का लाइन है, ये प्रेशर का लाइन है। मान लो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ प्रेशर होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे हमने ले लिया 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ तक आने के बाद ये बॉयल हो जाएगा ना। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो
प्रेशर बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। ये है मान प्योर सॉल्वेंट। अगर आपने इसमें कुछ ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर तो डाउन कर जाएगा। अगर वेपर प्रेशर डाउन करेगा तो नीचे आ गया ना। अब ये बॉयल होगा यहाँ तक, नहीं होगा। अभी 180 में पहुंचा, फैन नीचे ही है ना, थोड़ा और टेम्परेचर चाहिए इसको, और जाओगे तो यहाँ तक पहुंचेगा। अब आया ना, यहाँ तक आया तो 180 में पहुंच गया, अब ये बॉयल हो जाएगा। तो ये जो था आपका था T0, 1 ले लेते हैं सॉल्वेंट के T1 नॉट, और ये आपका जो लेंगे TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये TB ज्यादा है T1 नॉट से। दोनों ग्राफ का मीनिंग समझा आपने, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है? फिर से समझो, पहले ये फिर से निकाल देता हूँ। सॉल्वेंट में देखिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ उसका वेपर प्रेशर है, बात खत्म। कुछ इसका वेपर प्रेशर है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मोर लिक्विड वोलेटाइल होंगे, लिक्विड की वोलेटिलिटी बढ़ेगी। आप गर्म कर रहे हो तो वो जैसे जैसे वोलेटाइल होंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होंगे। वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच कर लेंगे। जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच करेंगे वही टेम्परेचर उनका बॉइलिंग पॉइंट कहलाने वाला है। क्या चीजें समझ आई? इतनी बातें समझ आई? टेम्परेचर बढ़ाया, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं, और एक टाइम के बाद वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच कर गए तो वो टेम्परेचर उनका क्या कहला रहा? बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर आपने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो सोल्यूट ऐड करने से उनका वेपर प्रेशर डाउन कर गया इसी टेम्परेचर पे, थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा, फिर आप उसको हीट कर रहे हैं सोल्यूट डालने के बाद, फिर ये बढ़ेगा ही वोलेटिलिटी। आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, 180 तो ले ही जाना होगा, क्योंकि ये तो रूल है कि जब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच नहीं करेगा वेपर प्रेशर बॉयल ही नहीं होगा। तो यहाँ तक आना पड़ा, तो ज़्यादा टेम्परेचर लग गया ना इनको, तो इसको नाम दे दिया TB। ये किसका है? सॉल्यूशन का लाइन। ये ग्राफ है आपके NCERT में, इसका मीनिंग ये होता है। क्या चीज़ें आ गई? सो कितना बढ़ा? तो डेल्टा T इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। T1 लिख सकते हो या TB नॉट, बॉइलिंग है तो TB नॉट लिखो, 25 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू टेम्परेचर हो सकता है। तो डेल्टा T इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। तो व्हाट इज TB? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट।